हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर अकाउंट्स का, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये सीए के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है और सीएमए के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है। तो आज मैं सबसे पहले थ्योरी समझाता हूँ इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलतियों को सुधारना। इसे चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब मैंने कुछ मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को मुझे ठीक करना है। तो रेक्टिफिकेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है, जैसे आप लोगों ने कुछ एंट्रीज पास कर लिया, कुछ एंट्री गलत पास कर दिया, उस एंट्रीज को ठीक करना है मुझे, तो उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि कुछ एंट्री मैंने पास किया ही नहीं है, या किया बट किसी एक साइड में किया, दूसरे साइड में नहीं किया, रॉन्ग अमाउंट पास कर दिया, रॉन्ग साइड में पास कर दिया, ये सारे ना एरर हैं। और इसी एरर को आपको रेक्टिफाई करने का बात हो रहा है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी गलतियां हैं, उन गलतियों को हम लोग क्या करेंगे, सुधारेंगे। बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट भी होता है और आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट भी कभी कभी ये होता है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले समझते रेक्टिफिकेशन क्या है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, देखो रेक्टिफिकेशन में जो लोग देख रहे हैं ना कि गलती हुआ है, तो गलती ना दो तरह का हो सकता है, एक तो इंटेंशनल हो सकता है, एक अनइंटेंशनल हो सकता है। तो रेक्टिफिकेशन जरूरी नहीं है कि अनइंटेंशनल पार्ट के लिए ही होता है, जो इंटेंशनल पार्ट है उसका भी रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब आते हैं एरर क्या है। एरर एंड देयर नेचर। तो एरर में एक तो रॉन्ग एंट्री हो सकता है। आपको एंट्री पास है, सपोज आपने राम से कैश रिसीव किया, तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आपने एंट्री ही गलत कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, यानी आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी। तो रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना, कि गलती तो है, एरर तो है, इस एरर को अपने को रेक्टिफाई करना होगा। दूसरा है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। कास्टिंग का मतलब होता है टोटली, मैंने गलती से गलत टोटल कर लिया, लाइक पेज का टोटल होता है 5000, मैंने गलती से उसको 5500 कर दिया, या 5000 को 50000 कर दिया। सब्सिडरी बुक्स के अंदर, सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या आते हैं, आपके डे बुक आते हैं, कैश बुक आते हैं, है ना। तो आपने सब्सिडरी बुक में क्या किया, कास्टिंग गलत कर दिया। कास्टिंग गलत किया मतलब आपका टोटलिंग गलत है, तो टोटलिंग गलत हुआ तो क्या होगा, आप उसको जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना नेक्स्ट पेज में, तो वो गलती से गलत अमाउंट आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये एरर है, उसका वो क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। अब देखिएगा, जब रेक्टिफिकेशन कास्टिंग टोटल का होता है ना, तो या तो वो अंडर कास्ट है या तो ओवर कास्ट है, ऐसा सिचुएशन होता है, मतलब अंडर कास्टिंग हो जाता है कभी कभी, या तो ओवर कास्टिंग होता है। तो उसका एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन में हम लोग को अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग तरीके से होता है, मैं समझाऊंगा उसका तरीका क्या है। बट कास्टिंग टोटल का मतलब होता है टोटलिंग आपने गलत किया। फिर है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ कैश बुक भी हो सकता है, जैसे आपने कैश बुक में भी टोटलिंग गलत किया, तो वो भी आपका एरर है, उसको भी रेक्टिफाई करना होता है। नेक्स्ट आपने पोस्टिंग गलत किया, सब्सिडी बुक से दूसरे बुक में आप लेके गए ना, जैसे आपको पता है कि परचेस डे बुक और सेल्स डे बुक का जो भी टोटलिंग होता है पीरियोडिकली उसको ट्रांसफर करना पड़ता है रेस्पेक्टिव लेजर में। लाइक परचेस डे बुक का टोटल परचेस अकाउंट में जाता है, सेल्स डे बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है। तो जब आपने ट्रांसफर किया ना, मतलब कास्टिंग टोटल करके जब आपने उसको ट्रांसफर किया, पोस्ट किया, गलत पोस्ट कर दिया, और गलत पोस्टिंग की वजह से क्या हो गया, आपका वो एरर रह गया, उस एरर को आपको रेक्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। आपने लेजर बैलेंस का भी टोटलिंग गलत किया। लेजर बैलेंस का टोटलिंग गलत किया मतलब जब लेजर टोटल करते बैलेंस निकाल रहे थे, वो बैलेंस आपने गलत कर दिया, उसको कहते हैं रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा आपका स्टेजेस ऑफ एरर। एरर के कितने स्टेज होते हैं? तो एरर होता है जर्नल एंट्रीज करते समय, पोस्टिंग करते समय हो सकता है लेजर जब लोग पोस्ट कर रहे हैं तो। अब जब हम लोग जर्नल पे देखते हैं ना एरर है, तो जर्नल का एरर जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ओमिशन क्या है और कमीशन क्या है, समझते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एंट्री आपका एसेट्स के लिए हो रहा है और कौन सा एंट्री आप कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने परचेज ऑफ कार किया, बट मेरा काम ही है, मैं कार परचेज करता हूँ फिर कार सेल करता हूँ, कार परचेज कार सेल करता हूँ, यानी मैं डीलर ऑफ कार हूँ। तो मेरे लिए कार क्या है, गुड्स है, तो मुझे तो उसको परचेज में रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट मैंने गलती से उसको एसेट समझ लिया कि कार तो एसेट होता है, और मैंने उसको एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि मैं परचेज करके इसको जो बेचने के लिए लाया हूँ ना, मैं एसेट्स के लिए तो नहीं लाया हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस करता हूँ और मैं कार परचेज करता हूँ, तो कार मेरे लिए एसेट्स होगा, तो उसको मुझे एसेट्स में दिखाना चाहिए, बट वो मैं गलती कर रहा हूँ, मैं यदि उसको गुड्स मान लूँ तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। ओमिट करने का मतलब होता है भूल जाना, अनरिकॉर्डेड रह जाना। भूलना या अनरिकॉर्ड होना दो साइड का हो सकता है, या तो आपने पार्सल ओमिशन किया या तो कंप्लीट ओमिशन किया। पार्सल ओमिशन मतलब आपने एक पार्ट तो रिकॉर्ड किया, जैसे दो साइड होता है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया, ये पार्सल ओमिशन है। और कंप्लीट ओमिशन मतलब मैंने पूरा ही एंट्री भूल गया,
ना मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया, ना मैंने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, तो उसको कंप्लीट ओमिशन कहते हैं। नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन पे आते हैं। कमीशन कमीशन का एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है? या तो आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, लाइक 1000 होता, आपने एक जीरो ज्यादा लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया। आपको राम अकाउंट डेबिट करना था, आपने राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जनरल एंट्री में, या फिर रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट या फिर रॉन्ग साइड में कर दिया, है ना। रॉन्ग अमाउंट में भी, रॉन्ग अकाउंट में डालना भी एरर ऑफ कमीशन है। लाइक होता है रहीम, आपने रावण के अकाउंट में डाल दिया, है ना, तो रहीम और रावण हो गया। तो रॉन्ग अकाउंट है, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग साइड, एरर ऑफ कमीशन है। तो ये एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल और कमीशन मैंने समझा दिया। तो ये सेम गलती आपका लेजर पोस्टिंग में भी हो सकता है, बैलेंसेस जब निकालते हैं तब भी हो सकता है, जैसे टोटलिंग का गलती है या फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने का गलती है, ये तब भी तो एरर है। और एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकता है, एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकता है, आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, तब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती है, अनरिकॉर्डेड है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। क्या करते हैं लोग ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता है तो वहां पे एक डिफरेंस पुट कर देते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट बोल के लेजर होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी तक से एरर रेक्टिफाई नहीं हुआ है, फाइंड नहीं कर पाए, तो जो गलती बच जाता है जिसको लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, उसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब देखिए एरर के टाइप जो होते हैं ना वो दो तरह से होते हैं, एक तो क्लरिकल एरर होता है और एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का गलती है, लेकिन क्लरिकल एरर क्या है, जो एंट्री पास करे ना उनका गलती है, उनके द्वारा गलती हुआ है। लाइक कॉम्पेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, ये पूरा जो गलती होता है ना वो क्लर्क के द्वारा आता है। क्लर्क कौन? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कर रहा है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन है? ये ऑर्गेनाइजेशन का ही गलती है, वो ही नहीं समझ पा रहा है कि उसका गुड्स है कि एसेट है। क्लियर है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस आपका अग्री कर जाएगा, लेकिन जब एरर ऑफ ओमिशन कमीशन का बात हो ना, तो यदि कॉम्पेंसेटिंग एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा। एरर ऑफ कमीशन होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यदि रॉन्ग बैलेंस है तो अकाउंट ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री करेगा। पोस्टिंग आपने रॉन्ग अमाउंट किया तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री होगा। रॉन्ग अमाउंट आपने गलती से किया तो टैली नहीं होगा। रॉन्ग साइड में किया तो ट्रायल बैलेंस में नॉट अग्री हो सकता है। और सब्सिडरी का बैलेंस यदि आपने क्या किया, रॉन्ग अमाउंट कर दिया सब्सिडरी बुक में, तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री हो जाएगा, क्योंकि आपने सब्सिडरी से लाया। सब्सिडरी से आया हुआ एंट्री जो होता है, सब्सिडरी में तो एक तरह का मान लीजिए कि हम लोग अकाउंट बैलेंसेस फिगर बस निकाल रहे हैं, और ट्रांसफर तो लास्ट में परचेज और सेल्स में लेके आ रहे हैं। तो परचेज सेल्स क्रॉसफंडेंस जितना से इंक्रीज कर रहे हैं उतने से मेरा क्या होगा, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होगा, डेटर भी इंक्रीज होगा, तो ये टैली कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एरर ऑफ कमीशन पे, सॉरी एरर ऑफ ओमिशन पे। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होगा, यदि आपने पार्सल ओमिशन किया तो टैली नहीं होगा, आपने कंप्लीट ओमिशन किया तो टैली हो जाएगा। अब एरर को डिटेक्ट करने का तीन तरीका होता है। एक, आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, उसके पहले ही आपने गलती को ढूंढ लिया, तो कहते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक, आपको पता नहीं था कि पहले कुछ गलती है, जब ट्रायल बैलेंस बना है तो देखो टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ तो डिफरेंशियल अमाउंट को कहाँ डाल दिए, सस्पेंस अकाउंट में, यानी आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी हम लोग एरर को ढूंढ सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हड़बड़ी रहता है, अकाउंट फाइनलाइजेशन करना है मेरे को, तो क्या करते हैं, अकाउंट फाइनलाइज कर देते हैं उसी स्थिति में, जिस स्थिति में अभी ट्रायल बैलेंस अपने पास है, मतलब सस्पेंस है, उसी को दिखा के अपने बैलेंस शीट भी बना लिए। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर में जाके एरर को रेक्टिफाई कर रहा है, किसको कहते हैं, स्टेज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। या देखिए बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो आपको पता भी नहीं है कि कितना का सस्पेंस है, तो वो सारे एरर को आप सस्पेंस अकाउंट से क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद का एरर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं और वो सिंगल साइडेड है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करना होता है। बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता है तो फाइनल अकाउंट तो अब बन चुका, तो कुछ एंट्रीज तो सस्पेंस अकाउंट से आपको रेक्टिफाई करने होंगे और कुछ करने होंगे जो ट्रेडिंग पीएल का एडजस्टमेंट में जा रहा है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करना, तो हम लोग सम्स करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेजेस में बता दिया, अब इसके आगे यही सब लिखा हुआ है, तो इसको आपको अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप ठीक है उतना चाहेंगे तो आप लोग उसको खुद से पढ़ सकते हैं, बट मैंने जो समझाया वो भी आपको समझ जाने से आपका काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पूछेगा नहीं, बट थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आईसीआई में, हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। दो तीन क्वेश्चन करूंगा और उसके अंदर रेक्टिफिकेशन समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025 डिड नॉट अग्री, ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं किया, ही रोट ऑफ द डिफरेंसेस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
डिफरेंसेस को पीएल अकाउंट में डालने का मतलब क्या पता है कि ये लोग ना आफ्टर फाइनल अकाउंट ये एडजस्टमेंट कर रहा है, ये रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ही इंगेज इन द सर्विसेज ऑफ एन अकाउंटेंट, तो ये क्या किया, अकाउंटेंट को हायर किया जो स्क्रूटनी करिए बुक्स ऑफ अकाउंट का, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन से पता किया है कि क्या क्या गलती रह गई। तो पहला मिस्टेक क्या बोलता है, गुड्स वर्थ ₹5,000 वेर डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड। मैंने कस्टमर को 5,000 का गुड्स जो है वो डिस्पैच तो कर दिया ईयर एंड के पहले पहले, लेकिन इनवॉइस नहीं बनाया, है ना। तो अब इसके देखिए रेक्टिफिकेशन करने के तरीके क्या होंगे, इसको मैं 4 स्टेज में बताऊंगा रेक्टिफिकेशन करना। आपको क्या करना है, 4 स्टेजेस क्रिएट करना है। जैसे एक कर लो आप रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री, एक कर लो रॉन्ग एंट्री, एक कर लो रिवर्स एंट्री, और एक कर लो रेक्टिफाइड। इसके बाद तो आपका रेक्टिफिकेशन में गलती होने का कोई चांसेस ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं बचता है। यदि आप इस 4 स्टेज को फॉलो करके रेक्टिफिकेशन करोगे ना, तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो पहला क्या था कि कस्टमर को गुड्स सेल तो कर दिया लेकिन उसका इनवॉइसिंग नहीं किया, तो करेक्ट एंट्री तो नहीं है, क्योंकि ईयर एंड में आपने इनवॉइस किया नहीं है, तो रॉन्ग एंट्री आपने सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट किया। बट ये इनवॉइसिंग नहीं हुआ है, मतलब ये आपको इसको कैंसिल करना है, तो आपको क्या करना होगा, रॉन्ग एंट्री है ये, इसको रिवर्स करेंगे, तो किसका रिवर्स करेंगे, रॉन्ग का रिवर्स करना है। यानी एंट्री हो जाएगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको जब आप रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, तो क्या करना है पता है, ये रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को देखना होता है। इन दोनों में जो कट पिट के बचता है ना डेबिट क्रेडिट, सिर्फ उन्हीं को रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे तो करेक्ट में कुछ नहीं बचा, जो बचा रिवर्स में बचा, क्या बचा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यही आपको क्या करना है, रेक्टिफाइड करना है। बट आफ्टर फाइनल अकाउंट जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे ना, तो ध्यान रहे ट्रेडिंग और पीएल के जो भी आइटम आपको दिख जाए, मतलब जो भी आइटम आपको दिखाई कि ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड है, उनको क्रॉस करिए और उनकी जगह क्या लिखिएगा, पीएल एडजस्टमेंट लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्स है ना, सेल्स तो ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, इसलिए सेल्स की जगह क्या हो गया, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। यानी आपका एंट्री हो जाएगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड बोलता है ₹3,000 ड्यू टू मिस्टर एक्स वाज ओमिटेड टू टेक इन टू द ट्रायल बैलेंस। 2,000 रुपया, सॉरी 3,000 का जो एंट्री है वो ट्रायल बैलेंस में हमने लिया ही नहीं है, जो एक्स से रिसीवेबल है ना। तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट कर दो, क्योंकि आपने एक्स के अकाउंट को नहीं लिया, तो एक्स के अकाउंट को आप डायरेक्टली रेक्टिफाई में डालोगे। तीसरा है वेजेस ऑफ रुपीज 5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी वे डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो इसका करेक्ट एंट्री क्या होता है, आपने मशीन का इरेक्शन किया, तो क्या एंट्री होता है, करेक्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, करेक्ट एंट्री। तो देखो मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट होता है, करेक्ट एंट्री मशीनरी टू कैश। बट वो किया क्या, वो वेजेस अकाउंट में डाल दिया, यानी वेजेस टू कैश कर दिया। अब किसी का ना रिवर्स कर लो, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब देखोगे जो करेक्ट एंट्री है, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, इनको आपस में मैच करो। तो देखो इसका कैश क्रेडिट, इसका कैश डेबिट, कट गया, क्या बचा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट ना, वेजेस ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर। बोलता है वेजेस अमाउंटेड टू ₹3,000 पेड, नहीं सॉरी ये नहीं है, हाँ। फोर्थ नंबर है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर आर फॉर ₹20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने परचेस किया आर से बट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कोई रॉन्ग नहीं है, कोई करेक्ट नहीं है, डायरेक्टली रेक्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे, परचेस का एंट्री मार देंगे, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर अकाउंट होगा, बट परचेज जाता कहाँ है, ट्रेडिंग पीएल में, तो इसलिए उसका नाम चेंज करके पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर आर अकाउंट। नेक्स्ट आइए 5 नंबर। बोलता है कैश पेमेंट किए 5,000 सी को, बट पोस्ट कर दिया उससे क्रेडिट साइड में, सी को पेमेंट करे, तो सी को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सी अकाउंट डेबिट टू कैश ना, करेक्ट एंट्री सी टू कैश। कर क्या दिए, सी को भी क्रेडिट कर दिए, यानी कैश तो क्रेडिट हो ही रहा था, सी को भी गलती से क्रेडिट कर दिए, तो टू सी अकाउंट टू कैश अकाउंट। मैं बताया इसी रॉन्ग का रिवर्स करिए, तो जो क्रेडिट था अब डेबिट होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट। देखिए जो कटेगा काट दो, देखो एक कैश क्रेडिट एक कैश डेबिट, कट गया, क्या बचा, सी अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट, दोनों में ही बचा, यहाँ पे भी सी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी सी अकाउंट डेबिट, तो सी 2 बार डेबिट होगा, तो सी अकाउंट डेबिट कर दो, 2 बार लिखोगे नहीं, लिखोगे तो एक ही बार, बट अमाउंट डबल कर दो, तो 5,000 की जगह 10,000 हो जाएगा। ये तो डेबिट हो गया, बट क्रेडिट में तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा तो सस्पेंस अकाउंट यूज करो। 6 नंबर में परचेज ऑफ ₹15,390 वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 15,930। आपने ओवरकास्ट कर दिया परचेस को,
होता 390, आपने दिखाया 930। परचेज बुक ओवरकास्ट है, परचेज कौन से साइड होता है? परचेज होता है डेबिट साइड। यदि ओवरकास्ट होगा तो उनको डेबिट ही करना है या क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है। ओवरकास्ट में साइड चेंज कर लो। यदि अंडरकास्ट रहता है तो उसको सेम साइड में ही इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो परचेज हम लोग का डेबिट होता है, बट ओवरकास्ट हो गया तो क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी परचेज आपका क्रेडिट होगा तो डेबिट में कौन जाएगा? सस्पेंस। यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बट परचेज तो नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। आ जाइए 7 नंबर पे। गुड्स वर्थ ₹16,000 वेर सेंड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। आपने 16,000 का गुड्स कस्टमर को भेजा था सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, लेकिन जब ईयर क्लोज हो गया तब तक भी सामने वाला पार्टी अपना कॉन्सेंट नहीं दिया कि उनको वो गुड्स चाहिए या नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं मिला। जब अप्रूवल नहीं मिलता नहीं ईयर एंड में, तो जो हम लोग सेल्स दिखा के रखे ना उसका रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका एक्चुअल गुड्स सेल हुआ ही नहीं है, अभी भी अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आपको क्या करना था? आपको करना था कस्टमर अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री और जीपी आपने किया होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। आपको एंट्री पास अभी नहीं करना था, जब सेल था तो दिखाते। अब जब भी गुड्स भेजे तो दिखा दिए संग संग एंट्री। क्या दिखा दिए? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स मान लिया। सेल्स कैसे माने होंगे? इन्वेंट्री से कुछ निकला और कुछ आपका जीपी है, तब तो सेल्स का अमाउंट आता है। इसी को रिवर्स कर दो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट जीपी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब इसी को रेक्टिफाई में डाल दो, क्योंकि आपका करेक्ट एंट्री कुछ भी नहीं है, तो जो रिवर्स है वही रेक्टिफाइड है। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, बट जीपी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, तो इसलिए जीपी की जगह पीएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर है? अप्रूवल नहीं मिला है इसलिए सेल्स को रिकॉर्ड किया हुआ था उसका रिवर्सल कर रहा है। अप्रूवल मिल चुका होता तो वो एक्चुअल सेल होता। नेक्स्ट 8 नंबर। A return to customer rupees 550 was entered in the return inward। मैं कस्टमर को गुड्स वापस भेज रहा हूँ, बट मैंने रिटर्न इनवर्ड दिखा दिया, मतलब ये रिटर्न आउटवर्ड होता है ना। कस्टमर जो है गुड्स रिटर्न कर रहा है तो क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। बट मैंने क्या दिखा दिया? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर में कुछ चीज नहीं है, बट रिटर्न आउटवर्ड की जगह रिटर्न इनवर्ड लिख दिया गया है ना। अब इसी का रिवर्सल करो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। कुछ कटता है क्या? कटेगा तो काटेंगे, जैसे देखो क्रेडिटर डेबिट है। नहीं, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट है, कट गया। क्या बचा? रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड बचा। आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही पीएल एडजस्टमेंट है, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट दो अमाउंट था। 550 आपका 1100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी आपको दो और एंट्री पास करने होंगे। क्यों करने होंगे? कि आपने फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये रेक्टिफिकेशन किया। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन पे लेके जाता हूँ। देखो, जितना भी हम लोग रेक्टिफिकेशन वाले डायरेक्टली कॉलम बनाए थे ना, रेक्टिफाइड एरर वाला, देखो वही एंट्री यहाँ पे पास करना है। पहला क्या है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। दूसरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, देखो यही एंट्री पास होगा। कस्टमर टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू मिस्टर एक्स। ऐसे आपको एंट्री पास करना है, मतलब रेक्टिफाइड में जो आया वो उठाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। ऐसे सारे एंट्रीज आपको कितने तक करने हैं? 8 तक करने हैं। इसके बाद आप देखोगे ना कुछ एंट्री एक्स्ट्रा आया, दो एंट्री आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। क्यों दिखेगा मैं बताता हूँ। यहाँ तक 1100 तक एंट्री आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वहां से रेक्टिफाइड उठा के यहाँ लिखना है। दो जो एक्स्ट्रा है ना वो ये है। ये क्यों है? आप देखोगे कुछ कुछ एंट्री में आपका सस्पेंस अकाउंट आया है रेक्टिफाइड वाले में, किसी किसी में पीएल एडजस्टमेंट आया है। आप दो लेजर बना लो, एक बना लो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का। कैसे बनाओगे? यदि आपका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट मान लो ऐसे कुछ एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट किसका? तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो कस्टमर अकाउंट बोल के यहाँ पे लिखा, क्योंकि पहला एंट्री में यही था। ऐसे करके सारे पीएल एडजस्टमेंट यहाँ पे पुट करो, यहाँ का डेबिट साइड का डेबिट पुट करो। जो बैलेंस बचता है वो किस अकाउंट में जाएगा? ए का कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से प्रॉफिट और लॉसेस में डिफरेंसेस आया होगा, तो ये आपको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? हम लोग ये देख रहे हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, यानी क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे ही आप सस्पेंस को भी बनाओ। सस्पेंस को बनाओगे तो क्या होगा? जहां जहां सस्पेंस आपके एंट्री में दिख रहा है वैसा एंट्री का यहाँ पे पोस्टिंग करो, है ना। और जो बैलेंस बचा वो ये अमाउंट है, डेबिट साइड में आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा तरीके से मैंने समझा दिया। देखो, करना यही है, यदि आप 4 स्टेजेस में इसको फॉलो करते हो ना, सम्स में गलती बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग बहुत तेज है, वो ऐसे ही रेक्टिफाइड एंट्री पास कर लेते हैं, लेकिन मैं उनके लिए ये तरीका बता रहा हूँ जिन बच्चों को रेक्टिफिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये जिनको अच्छे से आता है उनके लिए भी रेलेवेंट है, और जिनको नहीं आ रहा है, फंस जाते हैं रेक्टिफिकेशन में, तो ये तरीका उनके लिए रामबाण बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फॉलोइंग एरर वेर फाउंड इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री।
ये नहीं बोला है बैलेंस शीट बनाने के बाद का ये गलती है, यानी ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो सकता है ना, ऐसे लिखा कहीं नहीं है, तो मान लेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। बिफोर ट्रायल बैलेंस आपके एग्जाम में नहीं आता है, जो भी आएगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस आएगा या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आएगा। तो पहला पढ़ते हैं। Purchase of goods from Mr. R amounted to rupees 10,000 was wrongly entered to the sales book। आपने परचेस किया आर से, लेकिन गलती से दिखा दिया आपने सेल किया आर को। तो आ जाओ, वही 4 स्टेजेस में इसको भी फॉलो करेंगे। तो क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट होता है, आपने दिखाया आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं बताया इसी रॉन्ग का रिवर्सल करो तो सेल्स टू आर हो जाएगा। अब जो कटता है, जैसे आर अकाउंट आपका क्रेडिट में है, यहाँ पे भी क्रेडिट में है, परचेस सेल्स दोनों ही आपका डेबिट है, तो आप सभी आ जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, क्योंकि कटा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? कटा है मतलब क्रॉस में एक डेबिट एक क्रेडिट में होगा, किसका किसका, करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री। इनको आपस में दो एक पैरेलल लाइंस पे रखो, देखो क्या करता है, डेबिट क्रेडिट में काट दो। नेक्स्ट आते हैं, फर्नीचर परचेस किया ऑफिस यूज के लिए, उसको एंटर किया परचेस डे बुक में। आप जब ऑफिस फर्नीचर परचेस करोगे तो क्या दिखाओगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने दिखा दिया परचेस में, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दिखाया होगा, देखिए कैश होता है, बट वो क्या दिखाया, परचेस टू बैंक या कैश। इसी परचेज वाले टू बैंक वाले का रिवर्सल करो, यानी बैंक टू परचेज। अब देखो कि ये बैंक डेबिट और ये बैंक क्रेडिट कट गया, क्या बचा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थर्ड एंट्री, माइनर रिपेयर किया है फर्नीचर का। देखो दो तरह के रिपेयर होते हैं, एक माइनर रिपेयर होता है, एक मेजर रिपेयर होता है। मेजर रिपेयर होगा तो कैपिटलाइज होगा, माइनर रिपेयर होगा तो रेवेन्यू में चार्ज होगा, ईपीएल अकाउंट में जाएगा। यानी माइनर रिपेयर था फर्नीचर का तो क्या होता है, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, बट ये दिखा दिया फर्नीचर अकाउंट में, यानी फर्नीचर टू कैश दिखा दिया। रिवर्सल कर लो, कैश टू फर्नीचर, कैश कैश कटेगा, रिपेयरिंग चार्जेस क्या हो जाएगा आपका, देखो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। देखो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट है, wages अमाउंटेड टू रुपीज 3,000 पेड टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर एंड चार्ज टू वेजेस अकाउंट। आपने वर्कमैन को ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए पैसा दिया, लेकिन आप दिखा क्या रहे, वेजेस अकाउंट में दिखा रहे। फर्नीचर बनाने का खर्चा है ना, तो कैपिटलाइज होता है, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, ये दिखा दिया वेजेस टू कैश। तो आपस में काटे पिटेंगे, जो बचेगा एंट्री क्या बचेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया है ना, टू वेजेस अकाउंट, फर्नीचर टू वेजेस। देखो क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, ट्यूशन फी पे किया प्रोप्राइटर्स के सन के लिए और डेबिट किया ऑडिट फी में। ट्यूशन फी पर्सनल एक्सपेंडिचर, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री में क्या दिखाया, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑडिट फी टू कैश को रिवर्स कर लो, कैश टू ऑडिट फी हो जाएगा, कट जाएगा कैश कैश, तो क्या बचेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फी अकाउंट। देखो ये एंट्री है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फी अकाउंट। नेक्स्ट आ जाइए, ये डायरेक्टली भी बहुत बच्चे कर लेंगे, जिनका जनरेटिव बहुत अच्छा है वो डायरेक्टली कर पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का जनरेटिव भी खराब है वो इस स्टेप को फॉलो करके आराम से निकाल लेंगे इस जनरेटिव को। नेक्स्ट, an amount of rupees 10,000 due from Mr. Mohan which has been written off as bad debt previously। पहले मोहन आपका पैसा डुबा के बैठ गया, यानी आपका बैड डेट हो चुका था, मोहन अब आपको पैसा दे दिया, यानी बैड डेट रिकवरी हुआ, यानी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी होगा। लेकिन क्या किया, पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ मोहन, यानी आप ये समझ लिए कि मोहन से पैसा मिला, यानी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट आपने दिखा दिया है ना, जबकि एक्चुअली बैड डेट रिकवरी था। तो क्या होगा, आपका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, आपने दिखाया कैश टू मोहन, रिवर्सल करो, मोहन टू कैश, देखो इसका कैश और इसका कैश कट गया, क्या बचा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। बहुत आसान तरीका है, इसमें गलती होगा ही नहीं। नेक्स्ट आइए, 7 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7,000 एंड सेल्स प्राइस रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब भी आप फ्री सैंपल देते हो तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया मतलब डायरेक्टली रेक्टिफाइड होगा। तो आप सोचो आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हो, और क्या खर्चा कर रहे हो, अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि खरीदा हुआ माल जा रहा होगा, है ना। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट दिखा दो। तो ये डू एज सेम करेक्ट एंट्री जो है वो यही है, इसी को आपको दिखा देना है। नेक्स्ट आते हैं, गुड्स अमाउंटेड टू रुपीज 1,000 रिटर्न बाई कस्टमर जीएन कंपनी। जीएन कंपनी ने गुड्स रिटर्न किया, उसको एंटर कर दिया सेल्स डे बुक में, जबकि क्रेडिट किया उसी के अकाउंट में। तो देखो सेल्स में क्रेडिट, सेल्स में बुक में वो लोग रिकॉर्ड किया है, तो क्या करेंगे,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जीएन कंपनी होता है, बट वो क्या दिखा दिया, सेल्स दिखा दिया, तो जीएन कंपनी टू सेल्स दिखाया। रिवर्सल करोगे तो कुछ कटेगा नहीं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, कि कुछ कट रहा है क्या, देख लेते हैं। जीएन कंपनी डेबिट, हाँ कटा, जीएन कंपनी कट गया, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 9 नंबर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो एस एन कंपनी से रिसीव हुआ था 10,000 का, वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया और इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट में और डेबिट किया बिल्स रिसीवेबल में। आपका बिल डिसऑनर हुआ है ना, तो बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, एस एन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। आपने दिखा दिया बी आर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्सल करो बैंक टू बी आर हो जाएगा। तो जो कटेगा क्या कटेगा, बैंक कट जाएगा, क्या बचेगा, एस एस एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। नेक्स्ट आइए 10 नंबर। अब बिल रिसीवल रुपीज 2500 वाज पास टू द बिल्स पेबल अकाउंट। आपने बिल रिसीवल किया लेकिन आपने दिखाया क्या, बिल्स पेबल आपने पाया, तो बिल्स रिसीवल का एंट्री क्या होता है, बी आर टू मिस्टर जैक, जिस पार्टी से रिसीव किए। आपने दिखाया कि आपने उसको बिल पे करना है, तो जैक अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। रिवर्सल होगा तो कटने लायक कुछ नहीं है, तो बी आर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट। क्लियर है। तो दो एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं रेक्टिफिकेशन का। अब एक और करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी 3 सम्स को अच्छे से आप बार बार करोगे ना, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ पास्ट के क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी वापस से बोलता हूँ, करके देखिएगा, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बोलते द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार एज ऑन 31st मार्च 2024 डिड नॉट टैली। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, यानी ये भी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। देखो लिख भी दिया, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। क्लियर है। तो पहला पहला बोलता है द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर जनवरी वाज कास्ट सॉर्ट। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न कौन सा साइड होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड। अंडर कास्ट है क्योंकि शॉर्ट कास्ट है, तो शॉर्ट कास्टिंग मतलब अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट होगा तो सेम साइड को इंक्रीज करो, तो सेल्स रिटर्न होता है किस साइड, डेबिट, तो डेबिट को ही इंक्रीज करो वापस से, है ना। तो यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, डायरेक्टली रेक्टिफाइड होगा, इसका कोई रॉन्ग नहीं है, इसका कोई रिवर्स नहीं है, इसका कोई रेक्टिफाइड होगा तो डायरेक्टली रेक्टिफाइड करेंगे। सेकंड, फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज पास थ्रू द फ्रेट अकाउंट। आप मशीन इंस्टॉल कर रहे थे तो क्या होता, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने दिखा दिया फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश रिवर्सल करो, कैश टू फ्रेट, कैश कैश कट गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट हो जाएगा, है ना। सेकंड एंट्री देख लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। अच्छा इसमें एक और गलती था, ये मशीनरी अमाउंट था 6500 का, लेकिन ये फ्रेट में दिखाया 5600 का, तो अभी भी डिफरेंस बच जाएगा, डेबिट क्रेडिट टैली नहीं करेगा, तो जो डिफरेंस अब बचेगा ना उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देना। तीसरा आ जाओ, गुड्स वैल्यूड ₹2500 रिटर्न बाय कस्टमर वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। 2500 का गुड्स रिटर्न किया कस्टमर, आपने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया और क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में। तो देखो कस्टमर गुड्स रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, आपने दिखा दिया सेल किया कस्टमर को, यानी कस्टमर को क्रेडिट तो किया ही है, साथ साथ सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया। तो अब इसका डेबिट करो, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कुछ कटेगा तो काटेंगे, जैसे कस्टमर कस्टमर जो है आपका कट जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुछ नहीं बचा तो सस्पेंस अकाउंट। 4 नंबर में 18,000 पेड फॉर परचेज ऑफ ओल्ड मोटर बाइक, मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। आपने मोटरसाइकिल परचेस करने के लिए पैसा दिया जबकि पर्सनल यूज के लिए था, तो ड्राइंग्स यानी ड्राइंग्स टू कैश होता है, लेकिन वो क्या दिखा है, कन्वेंस अकाउंट में दिखा दिया है, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कन्वेंस अकाउंट को डेबिट किया है तो आप उसको रिवर्सल कर लो, फिर इसके बाद जो भी आपका करेक्ट एंट्री है और जो भी रिवर्स एंट्री है उसमें कट जाएगा, जो भी एंट्री बचेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। 5 नंबर, परचेज ऑफ रुपीज 6700 पास टू पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज रुपीज 6000। आपने 6700 का परचेस किया बट क्रेडिटर में कितना दिखाया, सिर्फ 6000, यानी क्रेडिटर अकाउंट कास्ट सॉर्ट बाय रुपीज 700। क्रेडिटर किस साइड होगा जब परचेस करेंगे, तो क्रेडिट साइड होगा, यानी उसी साइड को इंक्रीज करो, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट डायरेक्टली रेक्टिफाइड, क्योंकि अंडरकास्ट ओवरकास्ट का कोई करेक्ट रॉन्ग नहीं करना है, डायरेक्टली रेक्टिफाइड। फिर है रिपेयर ऑफ कैश रुपीज 5000, सॉरी रिसिप्ट ऑफ कैश रुपीज 5000 फ्रॉम मिस्टर अविनाश वाज पोस्ट टू द हिज डेबिट टू ऑफ हिज अकाउंट। आपने रिसिप्ट किया अविनाश से, तो क्या एंट्री होता, कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट होता है ना, तो कैश टू अविनाश होता है, बट आपने क्या किया, अविनाश को भी डेबिट कर दिया, यानी अविनाश अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट भी डेबिट। रिवर्सल करो तो जो कटेगा क्या कटेगा, कैश कट जाएगा आपका, डेबिट क्रेडिट कैश कट गया, बचा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश, और अविनाश दो जगह यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है,
यानी अमाउंट डबल हो जाएगा, जब आप रेक्टिफाइड करोगे तो अमाउंट डबल लिखना है। फिर चेक रिसीव किया 2500 आलोक से, जो कि डिसऑनर हो गया, और उसको पास कर दिया किसके अकाउंट में, मिस्टर अशोक के अकाउंट में। देखो आलोक और अशोक दो अलग अलग पार्टी, यानी आपने एंट्री रॉन्ग अकाउंट में किया। एंट्री होता आलोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने दिखाया अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्सल कर लो, बैंक जो है ये और ये कट जाएगा, बचेगा आलोक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, क्योंकि अकाउंट का गलती है। नेक्स्ट आते हैं, सेल किए हैं 8500 का मिस्टर दीपक को, बट रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में करेक्टली। जब पोस्टिंग कर रहा था लेजर में तो क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट को। देखो अब ये भी गलती है, तो दीपक टू सेल्स होता, हम क्या किए, दीपक को भी क्रेडिट कर दिए, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट दीपक अकाउंट को, सॉरी सेल्स अकाउंट क्रेडिट दीपक अकाउंट क्रेडिट कर दिए। रिवर्सल करो, जो कटेगा क्या कटेगा, सेल्स कट जाएगा, क्योंकि सेल्स तो सही था। तो क्या बचा, दीपक अकाउंट अभी डबल अमाउंट, क्योंकि दो जगह दीपक, यहाँ पे भी दीपक और यहाँ पे भी दीपक। क्लियर है, तो दीपक अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 9 नंबर है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक ₹3,800 वाज नॉट पोस्टेड। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउ होता है कैश बुक का, यानी आपको डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउ को बढ़ाना होगा, अंडर कास्ट है, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट अलाउड ही अंडर कास्ट है, डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री। फिर सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल, आपने ओल्ड ऑफिस टेबल बेचा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर बोल सकते हैं, बट आपने क्या दिखा दिया, उसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मान लिया। रिवर्सल करो, सेल्स टू कैश, कैश कैश कैंसिल, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका रेक्टिफाइड, क्या बचेगा, सेल्स टू फर्नीचर। क्लियर है, यहाँ पे आपका रेक्टिफिकेशन कवर होता है, कौन कौन से पार्ट, आपके आफ्टर प्रेजेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रेजेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाना भी आपको समझा दिया। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस जो आएगा उसका भी एडजस्टमेंट बता दिया, यानी आपका ओवरऑल रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री क्या हो गया, कवर हो चुका है। अब आपको अपने तरफ से थोड़ा सा रिवीजन करना है, कैसे, पास्ट पेपर से, आईसीआई के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें क्या करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस आपको मिलते रहे जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।